हेलो एवरीबॉडी, आप सभी को आर्यभट्ट कोचिंग सेंटर पतूत में स्वागत है। आर्यभट्ट मतलब एसीसी कोचिंग पतूत, एसीसी क्लास पतूत। मैं आप सभी को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और सामाजिक विज्ञान में मैं इतिहास विषय आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास में आपको आज भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, जिसमें अंतिम टॉपिक आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज भी बड़े स्तर पर भारत में काम कर रही है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी ये कार्य कर रही थी। उसी समय इसका गठन भी हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय। आरएसएस क्या है? तो आरएसएस मतलब कि यह एक मुख्य अवधारणा के रूप में काम किया। अवधारणा मतलब होता है विचार, थॉट, और इस थॉट के आधार पर ही काम किया और आगे की ओर बढ़ा। क्या था इसका थॉट? तो इसका थॉट था हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, ये था इसकी विचारधारा। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र। आखिर ये विचारधारा उत्पन्न हुई कहां से? तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे देश में ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो भी हैं, धार्मिक एक विचारधारा है। और आपको बता दें कि उस टाइम या उसके बाद के पहले तक हम अपने पूर्वजों के द्वारा कही हुई बातों को, जिसमें खास करके धर्मगुरु, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो ब्राह्मणवादी विचारधारा, ब्राह्मण जो लोग थे, उन लोगों के विचारधारा के आधार पर ही जो बाबा कहते थे या जो धर्मगुरु कहते थे, लोग उनकी बातों को अच्छी तरह से मानते थे, सुनते थे, समझते थे। और यही वजह था कि लोग धर्म को आधार मान करके धर्म के विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों ने एक धार्मिक समूह, संगठन बनाना शुरू किया, जो कि एक उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा थी। और आप देखिएगा कि इसमें बहुत से ऐसे हमारे विद्वान लोग आए। आपको पता है कि उस टाइम में अंधविश्वास भी कुछ ज्यादा था और लोग धर्म की बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, मानते थे और समझते थे। इसीलिए लोगों को एकजुट करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और वह भी कैसी है तो कट्टर, ऑर्थोडॉक्स, पूरी तरह से रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर के लोगों को जोड़ने के लिए, जिससे कि राष्ट्र के निर्माण में इनका महत्वपूर्ण भूमिका हो, योगदान हो। और इसका प्रभाव भी कर रहा है कि प्रभाव भी किस पर पड़ा? तो तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, यानी कि उस टाइम के जो लोग थे, जो आंदोलन को बढ़ा रहे थे, लेकर के चल रहे थे, जिसमें कौन कौन से वर्ग थे? तो तत्कालीन नेतृत्व वर्ग कौन कौन से थे? तो पहला धार्मिक सुधार, आंदोलन के नेताओं एवं साहित्यों में भी इनका नजर आता है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि यह एकाएक सामने नहीं आई थी। ये जब आई तो अचानक ऐसा थोड़ी है कि आरएसएस बन करके आ गई, ऐसा नहीं था। इसको बनने में समय लगा और इसके पुनरुत्थान के जो हिंदू परंपरा और उसके जो महिमा मंडन है, उसका करना सम्मानजनक इसलिए लोग माने, ताकि जो धर्म है उसकी बातों को लोग अच्छे तरीके से सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने उनको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। और धर्म साहित्यों
धार्मिक सुधार के जो नेता थे, जो आंदोलन हुआ धार्मिक सुधार आंदोलन। अच्छा, धार्मिक सुधार आंदोलन फिर क्या होता है? धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब यह हुआ कि आपको पता होगा कि हमारे धर्म के अंतर्गत बहुत सी ऐसी रूढ़िवादिता, कट्टर सामाजिक जो विचारधारा थी, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि सती प्रथा है। सती प्रथा सबसे गलत था। उसी में आपको ये भी पता है कि जातिवाद सबसे ज्यादा थी, छुआछूत, अस्पृश्यता। अब ऐसे में आंदोलन को लेकर के साथ में चलना बड़ा मुश्किल था। तो ये धार्मिक सुधार आंदोलन इसीलिए हुआ था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और उसी के परिप्रेक्ष्य में 1830 ईस्वी में कलकत्ता के जो राधाकांत थे, कलकत्ता के राधाकांत ने धर्म सभा का क्या किया? गठन किया, स्थापना किया, जिससे धर्म सुधारों की क्या किया गया? शुरुआत की गई। और फिर 1875 ईस्वी में बंबई में, अब यहां पर ऑब्जेक्टिव बनने जा रहा है, 1875 ईस्वी में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन का? आर्य समाज 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए। और स्थापना करने के बाद वेदों की ओर लौटो का नारा दिए। तो यहां से प्रश्न बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुआ था या कहां हुआ था? कब और कहां हुआ था? ये 3-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो धार्मिक सुधार आंदोलन में वेदों की ओर लौटो का नारा का मतलब क्या था? तब मतलब यही था कि जो वेद में कही गई बात है, उसकी बहुत सारी बातों को लोग मानते नहीं, फॉलो नहीं करते हैं, समझते नहीं हैं। आपको पता है कि वैदिक काल में जब वेदों की रचना हुई थी, वेदों की रचना के बाद यानी कि 1750 ईसा पूर्व जब ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद आई, तो ऋग्वेद में सामाजिक विभाजन किया गया था। लेकिन सामाजिक विभाजन का स्वरूप इस तरह से था, मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जैसे ही उसका काल उत्तर वैदिक पीरियड में आते हैं तो इस रूप में हो जाता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब कहने का मतलब कि इसमें असमानता आ गई, ऊंच नीच की भावना आ गई, अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह ये सारी चीज आ गई। लेकिन जबकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था, यानी कि इसमें था कर्ममूलक, लेकिन इसमें जैसे ही आए तो ये जन्ममूलक हो गया। और यही था जो किया गया आगे के आने वाले जनरेशन के माध्यम से। उसमें कर्म कांड जोड़े गए, बहुत सारे जो हैं तथ्यों को जोड़ा गया जो सामाजिक रूप से लोगों को बहुत दूर कर दिया। इसीलिए धार्मिक आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन हुआ। और इसके यही लोग नेतृत्व करता थे, जिसमें आपको पता है कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, ये सारे महान लोग जो कि एक तरह से जो भारत में हिंदू धर्म के अंतर्गत जो सामाजिक रूढ़िवादिता, जो विचारधारा थी, उसको खत्म करने के लिए इन लोगों ने ऐसा किया। और आपको बता दें कि यही एक टाइम था, यह है हिंदू पुनरुत्थानवाद। हिंदू पुनरुत्थानवाद का मतलब यह है कि इससे जो कि हम जाति के अंतर्गत आपस में काफी बटे हुए हैं, जो सामाजिक विभाजन पूर्ण रूप से दिखता है, उसको खत्म करना है। और उसको खत्म करने के लिए यही पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था। और इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? क्योंकि हिंदू धर्म को सनातन रूप जो है दिया जाना था। आपको पता है कि सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। तो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस इसके बाद जो आया, कांग्रेस में 10-15 वर्ष के जो कार्य थे, इस कार्य से जो भी युवा नेता थे वह संतुष्ट नहीं थे। और जब युवा नेता संतुष्ट नहीं थे तभी जाकर के उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू किया, जैसे कि मैंने शुरू में ही कह दिया था।
और सहारा लेना शुरू किया। और इसमें कौन से लोग थे? तो इसमें थे लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये नाम याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछते रहता है कि लाल, बाल, पाल ये कौन थे, या इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, है ना, ये लोग कौन थे। तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये लोग थे, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये लोग धर्म का सहारा इसलिए लेना शुरू किया ताकि भारतीय समाज किस पर आधारित थी? तो धर्म भीरू समाज थी। धर्म भीरू कहने का मतलब शुरू में ही मैं बताया हूं कि लोग बाबा के बातों को अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा कही गई बातों को, जो कि धर्म के आधार पर वो लोग डायरेक्ट बताते थे, लोगों को समझाते थे। इसी वजह से इन लोगों ने धर्म को ही आधार मान करके ऐसा करना शुरू किया। और आपको बता दें कि हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी लोग थे, हिंदू धर्म के जो रूढ़िवादी विचारधारा के थे, लोगों ने धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों और आदि बहुत सारे जो है महोत्सवों के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को जो है संगठित करना शुरू कर दिया, लोगों को संगठित करना शुरू कर दिया। और जिसके रिजल्ट, जिसके परिणाम के रूप में अगर देखा जाए तो परिणाम के रूप में यही नजर आता है कि इसमें 1915 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की जो है स्थापना की जाती है के रूप में परिलक्षित हुई। यानी कि देखने के लिए हिंदू महासभा जो है देखने को मिलता है। उसके बाद गांधी के पदार्पण के साथ, मतलब गांधी के आने के साथ ही दोनों पक्ष की सांप्रदायिक पार्टियां नेफ्ट में चली गई। नेफ्ट मतलब गर्त में, गड्ढा में चली गई। कहने का मतलब यह मेरा यह है कि गांधी जी जब 1915 में लौटे दक्षिण अफ्रीका से, तो उनके लौटने के तदुपरांत 1916 में ही आपको पता है कि लखनऊ समझौता, मतलब कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जब मिलन हुआ, दोनों की समझौता हुई, तो उस समझौता के तदुपरांत जो धर्म के आधार पर लोग जो गठित थे, अलग अलग थे, वे सभी इसमें जुड़ गए। और धर्म जो है वहाँ पर नहीं रहा, एक ही विचारधारा था, एक ही धर्म था, राष्ट्र धर्म, और उसी को लेकर के चलना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तब पुनः उग्र राष्ट्रवादियों ने जैसे कि आपको पता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना इसी के रिजल्ट है। स्वराज पार्टी की स्थापना असहयोग आंदोलन के तत्काल वापसी जो कि किया गया था, जिससे कि लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे, और उसी के विरोध में संप्रदायवाद पुनः जो है तेज हो गई और संप्रदायवाद को जो है बढ़ावा दिया जाने लगा, है ना। और इसी समय बाल गंगाधर के जो अनुयायी थे, उनके अनुयायी ने, जो उनका नाम था केबी हेडगेवार, ये आप खुद जो है किताब में देख सकते हैं। केबी हेडगेवार ने जो है 1925 में, अंडरलाइन कर लीजिएगा बुक में, 1925 में केबी हेडगेवार ने आरएसएस का गठन किया था, है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके उद्देश्यों में देखेंगे हम, तो इसका मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रूप से नजर यही आता है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो नवयुवक आता है, हिंदू नवयुवकों को अनुशासित, यानी कि डिसिप्लिन और चारित्रिक कहने का मतलब कि कैरेक्टर, बेहतरीन कैरेक्टर, एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं कि बेहतरीन पर्सनालिटी बनाना, जिससे कि बना करके एक मजबूत राष्ट्र का क्या करना है? निर्माण करना है।
ये इनके मुख्य उद्देश्यों में से था। और आपको बता दे कि आज हमारे जितने भी बहुत सारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें मंत्री लोग हैं, और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी आरएसएस के ही एक सदस्य थे। वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं। तो कहने का मतलब है कि ये विचारधारा अर्थात इनका उद्देश्य था और उसमें से निकल करके आए लोग, और इसमें राष्ट्र धर्म के साथ साथ कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा भी दी जाती थी। कट्टर हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी। इतना जो है आपको पढ़ना था आरएसएस के विषय में। आरएसएस का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, किसने किया और इसका उद्देश्य क्या था, ये सारा चीज आपने जो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाया हूँ, और इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हाँ, स्थापना मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक के एक अनुयायी था, अनुयायी मतलब फॉलोवर, उनके विचारधारा का पोषक, और उनका नाम था के.बी. हेडगेवार, जो 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे। आपके बुक में दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे संबंधित केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आता है, सब्जेक्टिव प्रश्न आज तक शायद नहीं आया है। आपको इतना जो है कर लेना है, और इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। और हम अगले जो है चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें अगला चैप्टर इतिहास में आपको पढ़ना है अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो अर्थव्यवस्था और आजीविका के विषय में, जो कि चैप्टर 5 है इतिहास, अगले क्लास में जो है हम लोग वीडियो क्लास में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।